जो हमने वचन पढ़ा और वो है प्रकाशित वाक्य 2:8 से 11 तक। हालेलुया। और वचन के जरिए परमेश्वर ने हमें सिखाया। जो पहला वचन है वो पढ़े एक बार। और स्मरणा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, हालेलुया। वह यह कहता है कि बस हालेलुया। क्या था? मर गया था। कौन मर गया हमारे लिए? यीशु मसीह। हालेलुया। मर गया था मगर अब क्या है? जीवित है। परमेश्वर यीशु मसीह, जब हमने पिछली बार जो हमारी सभा हुई उसमें हमने देखा परमेश्वर क्या है? वचन है। जो यूहन्ना 1:7 परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर क्या है? वचन है। हालेलुया। और वो वचन जब यूहन्ना 1:14 में पढ़ते हैं तो क्या हो गया? देहधारी हो गया। हालेलुया। वचन क्या हो गया? देहधारी हो गया। और वो वचन हमारे लिए इस दुनिया में आया। परमेश्वर ने उसको हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। यहाँ तो स्मरणा की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में खुद स्वयं पवित्र आत्मा बता रहा है। हालेलुया। स्मरणा की कलीसिया के बात को ये लिख। आज वो हमारी जो ये कलीसिया है, परमेश्वर एक बात कहना चाहता है कि जो हम इस जगह अपने आप को देखना है। हालेलुया। क्या देखना है? जो मर गया था, जो अब क्या हो गया? जीवित हो गया। हालेलुया। वो ये कहता है आज हमारे जीवन में परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, क्लेश है, दरिद्रता है, कुछ भी है हमारे जीवन में, परमेश्वर क्या है? पवित्र आत्मा क्या करता है? सब कुछ जानता है। हालेलुया। 9वां वचन हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। हालेलुया। मैं तेरे क्लेश को, तेरी दरिद्रता को क्या करता हूँ? जानता हूँ। हालेलुया। पर तू यहाँ पर थोड़ा एक बात और लिखा है, परंतु तू धनी है। जो लोग अपने आप को क्या कहते हैं? यहूदी कहते हैं। अपने यहूदी का मतलब धर्मी। हालेलुया। एक सच्चा यहूदी कौन होते हैं? परमेश्वर का चुना हुआ लोग थे। मसीह लोगों से पहले जो लोग थे, परमेश्वर की प्रजा कौन थी? यहूदी थे। हालेलुया। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा कहता है तू अपने आप को विश्वासी बहुत तकड़ा मानता है, धर्मी बहुत तकड़ा मानता है। हालेलुया। यहाँ पर तो कहते हैं पर क्या है नहीं। हालेलुया। है नहीं। पवित्र आत्मा आज हमसे एक बात बोलता है। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम विश्वास करने वाले हैं, हम परमेश्वर का वचन को सुनने वाले हैं, अगर हमारे अंदर ये बात कमी महसूस हो रही है तो आज हमें अपने परमेश्वर से उसके लिए क्या करना है? माफी मांगना है और उसको छोड़ना है। हालेलुया। और जहाँ परमेश्वर हमें सुधरने के लिए बोल रहा है तो वहां पर हमें क्या करना है? सुधारना है। हालेलुया। पर कहता है और है पर है नहीं, पर शैतान की सभा है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर का चुना हुआ लोग ही परमेश्वर ने कहता है तुम शैतान की क्या हो? सभा हो। उसकी निंदा को भी वह जानता है। हालेलुया। 10वां वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। जान जाने तक विश्वास से जाए तो मैं तुझे कमजोर दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास बताता है, वचन कहता है जो दुख तुझे झेलने होंगे। हालेलुया। उन दुख से हमें क्या नहीं करना है? डरना नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर के दास दाऊद के जीवन को देखते हैं। परमेश्वर ने दाऊद को क्या किया? सुना अपने लिए। जब परमेश्वर ने पहला जो इजराइल का जो पहला जो राजा था वो साउल, उसको भी परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया। हालेलुया। तो हमें भी क्या किया है? परमेश्वर ने अपने लिए चुना है। हालेलुया। अपने लिए चुन लिया है ताकि परमेश्वर का जो काम है, जो परमेश्वर की जो योजना है, वो इस दुनिया में परमेश्वर क्या करना चाहता है? जाहिर करना चाहता है। हालेलुया। उन लोगों तक अपनी योजना बताना चाहता है। आज हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की योजना को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का अपना एक तरीका होता है। हम उसकी
बात तक हम नहीं जा सकते कि परमेश्वर कैसे अपना काम करता है। आज भी दुनिया क्या है, डरी हुई है। हालेलुया। तीसरा लॉकडाउन आएगा, कहाँ भी जगह बैठो तो हम यही सुनते हैं, तीसरा लॉकडाउन आएगा, ये से होगा वैसे होगा। बहुत लोग डरे हुए हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर पर जो विश्वास रखता है, हालेलुया, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, अपना जीवन उसके अनुसार चलता है, क्या उनके मन में डर है? हालेलुया। यहाँ पर बैठा है, कोई डर है? तीसरा लॉकडाउन आने वाला है, ये होने वाला है, वो नहीं है। मैं खुल के कहता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है। हालेलुया। मैं बताता हूँ, अगर हमारे साथ परमेश्वर है ना, तो हमें कोई चीज का डर होगा ही नहीं। आपको पता है, मेरे साथ इतना बड़ा लूट हो गया, मेरे को उस टाइम इतना बड़ा लूट हो गया। बहुत सारे लोग सुनते हैं आज भी, मेरे को कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के चुने ऊपर परमेश्वर का मर्जी से कुछ हो ही नहीं सकता। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो जो बात हमारे लिए होगी वो भलाई उत्पन्न करेगी। हालेलुया। अगर दुख भी आएगा तो वो भी उसके बाद में एक सुख आने वाला है, एक आनंद आने वाला है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जब दाऊद परमेश्वर को, पहला राजा इजराइल को, जब साउल को चुना परमेश्वर, मगर वो क्या हो गया, चुना हुआ बंदा, परमेश्वर का चुना हुआ अयोग्य हुआ। जहां भी उसकी कमी हुई, परमेश्वर से उसने माफी नहीं मांगी। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने उसको क्या किया, अयोग्य ठहराया, और उसकी जगह दूसरे को परमेश्वर ने चुन लिया। किसको? परमेश्वर का दास दाऊद को चुना परमेश्वर ने। क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए उसको चुना कि अपनी महिमा प्रकट कर सके। हालेलुया। मेन जो राजा था वो कौन था? परमेश्वर ही था। हालेलुया। आज दुनिया पर चाहे अलग अलग देश बंट गए हैं, सरकारें हैं, धर्म अलग अलग बंट गए, मगर उनके ऊपर राज करने वाला ही परमेश्वर ही है। हालेलुया। जिसको चाहे, नीति वचन साफ में लिखा है, मैं जिसको चाहता हूँ वही को ठहराता हूँ। हालेलुया। मगर वो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर अपने, हाँ, कुछ दिन के लिए वो बुरा करने के लिए परमेश्वर स्वयं ही छूट देता है। वो लोग बुरा करते हैं, अपनी योजनाओं को चलाते हैं और अपनी कुछ मर्जी पूरी कर लेते हैं, मगर उसके ऊपर भी परमेश्वर क्या है, देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उसको देख रहा है। तो हम जब परमेश्वर में आ गए, हमने विश्वास कर लिया, तो हमारा जो परमेश्वर है वो काम हमारा जीवन में करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का जो, इसलिए परमेश्वर बहुत बार प्रभु अपने लोगों को बोलता है, तुम मत डरो, बीमारी है तुम पर, मत डरो। हालेलुया। परेशानी है, मत डरो। कोई लॉकडाउन आने वाला है, कोई ऐसी, हमें पिछला नहीं, 2019 का 10वां महीना, जब 9-8वां महीना था 2020 का, हमें नहीं पता कोरोना आएगा क्या आएगा, मगर भजन संहिता 91 में जब हम पढ़ते हैं तो वो लिखा है महामारी आएगी। हालेलुया। क्या आएंगी? महामारी आएगी। जो वचन 91 जिस दिन ने पढ़ा है उनको पता है, जब भी कोई महामारी आती है, बाइबल उसके लिए पहले बोल दिया है परमेश्वर। हालेलुया। कि महामारियां आएंगी, ये अंतिम समय है दुनिया का। हालेलुया। जब मैं 2009 की बात बताता हूँ, उस टाइम एक सेमी फ्लू नाम का ऐसा बीमारी आया था, तब भी मैंने 91 भजन संहिता पढ़ा हुआ था, और मुझे पता था, जब मैंने रेडियो पे न्यूज पे सुनते थे तो टीवी पे बोले महामारी आ गई है, वो इतना मतलब लोग इससे लॉकडाउन जैसे कोरोना जैसे नहीं फैला। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम समय ऐसे सब होने वाले हैं। हालेलुया। होने वाले हैं। तो हमारे पास उपाय क्या है? हालेलुया। हमारे पास क्या उपाय है? अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें। हालेलुया। अपने आप को हम देखें। क्या देखना है? कि हम कहाँ हैं, हम डरे हुए हैं क्या? अगर हम डरे हुए हैं तो परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। अगर हमारा जीवन बहुत ऐसे लग रहा है कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया। परमेश्वर हम विश्वास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना है कि हम कोई काम करते हैं और उसका अधूरा छोड़ देते हैं। हमारा परमेश्वर अधूरा काम करने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जो भी करता है पूरा करता है, मगर समर्पण के साथ परमेश्वर के हवाले रखे। क्यों नहीं करे बच्चों की तरह। अभी हम जब घर से रवाना हो रहे थे, नीतीश पूछ रहा था हम बीकानेर जाएंगे, हम ये जाएंगे। हम बच्चे लोग बहुत सवाल करते हैं हम ये जाएंगे, हम ये कहाँ जाएंगे, कितनी बजे जाएंगे। हम परमेश्वर से सवाल नहीं करे, परमेश्वर के अपने आप को समर्पण कर दे। हालेलुया।
दाऊद ने कभी परमेश्वर का दास इतना बड़ा उस पर जब परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, गोलियत को मार दिया, बड़े राक्षस को मार दिया, बहुत बड़ा एक बड़े बड़े काम किए दाऊद ने, कभी उसने बाइबल उठा के देखते हैं उसने सवाल नहीं किया परमेश्वर से। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर लेके आया, इजराइल को निकाल के लेके आया वहां से, कहां से? मिस्री गुलामी से। हालेलुया। निकाल के जब लेके आया तो मूसा ने कभी सवाल नहीं किया परमेश्वर से, मगर वो विश्वास के साथ, मगर जो उसके साथ रहने वाले लोग थे वो बहुत बुड़बुड़ाते थे, बहुत तरह कुड़कुड़ाते थे। हालेलुया। वो हमेशा जब उनके सामने लाल समुद्र सामने आ गया, पीछे फिरौन की सेना आ गई, तो उस टाइम मूसा क्या बोला उनको? चुपचाप खड़े हो, परमेश्वर का काम देखो। हालेलुया। मैं एक बात प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि उस महान परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। हमें चुपचाप खड़े रहना है। जब कई सवाल आंसर पूछेंगे, बताओ क्या है तुम्हारा परमेश्वर, क्या है परमेश्वर कर सकता है, कौन है यीशु मसीह, कई बार हमें चुप रहना पड़ता है। बाइबल साफ कहती है चुप रहने का भी टाइम है। हालेलुया। बोलने का भी समय है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब बोलेगा, इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ता, मैं तुझे बेसहारा छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। हालेलुया। मैं तुझे ऐसे नहीं है तू इतना दिन मेरे साथ रहा और अब मैंने तुझे छोड़ दिया। उसने बोला मैं तेरे लिए एक सहायक को भेज रहा हूँ, एक मददगार को भेज रहा हूँ जो तेरी मदद करेगा। घर वाले तुझे छोड़ देंगे, दुनिया छोड़ देगी, किसकी वजह से? मेरी वजह से। यीशु मसीह ने कहा मेरी वजह से वो लोग तुझे नफरत भी करेंगे, मगर तू नहीं घबराना। हालेलुया। तू नहीं घबराना। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया। हालेलुया। जैसे अभी तुलसी बता रही थी, कुछ दिन के लिए पवित्र आत्मा मुझसे अलग हो गया, हम महसूस करते हैं। हालेलुया। और ये हमारा बीच का गवाही है। और जब हमारे परमेश्वर के जिसको पवित्र आत्मा मिला है, और जब पवित्र आत्मा दूर होता है, भजन संहिता 51 में हम जब पढ़ते हैं तो दाऊद भी यही कहता है, तू अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक मददगार है। जब हम कुछ ऐसा वैसा करते हैं तो मददगार बोलता है ऐसे मत कर, तू ये मत कर। हालेलुया। मगर जब पवित्र आत्मा फिर मन फिराने के लिए कार्य करता है, जैसे पतरस परमेश्वर का दास, जब वो परमेश्वर का इनकार किया, उसने किया ना, मगर जब उसने मन फिराया तो बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। ये परमेश्वर करता है। परमेश्वर करता है। क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर स्वयं छूट देता है। जैसे अय्यूब नबी के जीवन में हम देखेंगे, शैतान को स्वयं परमेश्वर ने इजाजत दिया। इसके भेड़ बकरी के बारे में बोलेगे यार ऐसा क्या परमेश्वर है, क्यों इसको दुख दे रहा है? परमेश्वर है वो आज अगर अय्यूब नबी की हमारा जीवन में जब परेशानी आती है, जब हम उस परमेश्वर का दास अय्यूब के बारे में हम सुनेंगे और उसका जीवन को देखेंगे तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और अपना आप को इतना विश्वास मिल जाएगा कि हम किसी से, चाहे हमारा कोई परेशानी हो, हालेलुया, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, हमें जब अय्यूब नबी के बराबर हम अपनी तुलना करेंगे ना, तो हमारा दुख उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? तो वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर क्या ऐसा करता है? परमेश्वर ऐसा नहीं करता। हालेलुया। ये परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? परमेश्वर इसलिए करता है ताकि हम उस चीज को देख के और विश्वास करें। सारा जो पावर है, अधिकार है, परमेश्वर के पास है। हालेलुया। परमेश्वर ने यह इजाजत दिया अय्यूब नबी के जीवन में। क्या दिया? तू शैतान तो इनको सब कुछ ले सकता है, मगर उसके प्राण को लेने का अधिकार तुझे नहीं। देखो परमेश्वर वहां पर भी उसकी चिंता क्या कर रहा है? अधिकार दिया, मगर चिंता कर तू उसके प्राण को हाथ नहीं लगाना। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। क्यों? परमेश्वर बहुत दिखाना चाहता था। अय्यूब नबी का जो लिया उसका डबल परमेश्वर ने दे दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। विश्वासी लोग, जो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर जो करता है वो सब कुछ अच्छा करता है। हालेलुया। इसलिए जो लोग ये विश्वास करते हैं कि बहुत सारा ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु में आ गए तो हमें ये मिल जाएगा, हालेलुया, वो मिल जाएगा। सबसे बड़ा हमें क्या मिला है?
स्वर्ग जाने का अधिकार। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के दास ने अभी हम जब बोल रहे थे, दुनिया को मारने के लिए अपना हथियार बना रखे। सब लोगों ने क्या बना रखे हथियार, इतने ऐसे केमिकल बना के रखे हैं, ऐसे हथियार बना के रखे हैं, बम बना के रखे हैं। ये दुनिया अपनी ही दुश्मन है। हालेलुया। मगर हम परमेश्वर के अंदर सुरक्षित है। हालेलुया। जब हम उसकी पनाह में आ जाएंगे, अब भाई परमेश्वर के हजूरी में हम कैसे आएंगे? परमेश्वर का हर एक जन के लिए परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। क्या है परमेश्वर की? परमेश्वर नहीं चाहता है कि जैसे मान लो कोई भी नष्ट हो। हालेलुया। नहीं चाहता परमेश्वर। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो परमेश्वर है, सबके ऊपर परमेश्वर है। उसकी हम क्या है? रचना है। हालेलुया। हम उसकी रचना है। मगर हमको किसी ने बोल दिया ये परमेश्वर है जी, वो है, फलान है। हम ढूंढना पड़ेगा परमेश्वर को। हालेलुया। जानना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, क्या सचमुच ये परमेश्वर है। हालेलुया। हम ऐसा बाइबल में यीशु मसीह ने एक साफ बात बोला। एक आदमी था, कौन? बहुत पैसा कमा के आया। हालेलुया। क्या करके आया? कमाई करके आया और घर पे जा रहा था। हालेलुया। और बीच में कोई लुटेरों ने आकर उसको लूट लिया, जैसे मेरे को लूटा। हालेलुया। फिर क्या? उसको अधमरा करके, मुझे भी शायद वो अधमरा करते, मगर प्रभु ने कोई दूसरा बंदा भेज दिया, इसलिए बच गए। और वो जाते जाते लुटेरे मुझे ये बोल रहे थे, आप सिर्फ यार इसको पत्थर तो 2-4 मारते, इसको थोड़ा अधमरा कर देते। लुटेरा जब भी कोई लूट करता है तो वो कभी दया नहीं करता। हालेलुया। ये मैंने मेरे कानों से सुना, मेरे साथ घटी हुई घटना है। हालेलुया। वो ऐसी बातें करे कि क्या करें यार, सामने से गाड़ी आ गया, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें वो क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जानता है कि, इसलिए मैं उस टाइम मैंने एक ही बात बोला, ये जो भी हुआ है परमेश्वर का मर्जी से हुआ है। हालेलुया। और इसमें परमेश्वर अपना काम कुछ मुझे सिखाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास अधिकार, वो नहीं मार सकते मेरे को। जब यीशु मसीह को टंगाया गया तो उसका हड्डी नहीं तोड़ा, बाइबल लिखा है नहीं तोड़ना उसका हड्डी, और दूसरों का हड्डी भी टूटा, सब कुछ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर चीज उसके नियंत्रण में है। मगर बात क्या है, हमारे साथ अगर पवित्र आत्मा है तो हमारे अंदर डर नहीं आएगा, साहस आएगा। चाहे हमारे कितना भी विरोधी हो जाए, कितना भी हमसे नफरत करे, हमारी शक्ल देखना भी उनको पसंद नहीं हो, हमारी आवाज सुनना भी उनको पसंद नहीं हो, मगर परमेश्वर ऐसी स्थिति बना देगा, सामने वाला बोल भी नहीं सकेगा। हालेलुया। वो बोल रहे थे हमें इसको पत्थर ठोक देते, पकड़ के ऐसे कर देते, ये कर देते, मगर करना उनके हाथ में नहीं था। उस टाइम भी परमेश्वर का कंट्रोल था। हालेलुया। अय्यूब नबी के साथ जो भी घटा, उस टाइम भी परमेश्वर सब कुछ देख रहा था। स्थिति किसके कंट्रोल में थी? अब कई लोग बोलते हैं जी, मुझे बोलते हैं तुम थोड़ा ध्यान रखो भाई, अपने आप का क्या रखो? ध्यान रखो। सही है, रखना भी चाहिए, सुरक्षा रखो। मगर अभी जो जनरल, इतना बड़ा फौज का जनरल चला गया, क्या वो ध्यान नहीं रखते? हम देखते हैं जब हमारी सुरक्षा परमेश्वर करता है ना, तो हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद भजन संहिता में कहता है, हमने उस वचन को, जब हमारे जीवन में ऐसी आता है तो हम उस वचन हमें क्या करता है? सपोर्ट देता है। हालेलुया। क्या करता है? सपोर्ट करता है। मिनी आंटी को हम पिछली बार हम उपवास प्रार्थना में थे, तो हमने उनको एक बार पास्टर जी को मार रहे थे, मगर उनको एक वचन मिला परमेश्वर का। क्या मिला? आमीन। आज हमारे को क्या मिलने वाला है? एक वचन मिलने वाला है, जो वचन हमें क्या देगा? साहस देगा। हालेलुया। हमसे जो नफरत कर से उनसे प्यार करने की ताकत देगा वो वचन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखो, वो हमेशा बहुत शांत स्वभाव से रहते थे। हालेलुया। पौलुस भी क्या कहता है? तुम आनंद से परमेश्वर की महिमा करो। क्या करो? आनंद के साथ, खुशी के साथ। हालेलुया। नहीं समझ सकते हमसे, हमारे जानने वाले नहीं समझ सकते। हम पर परमेश्वर अनुग्रह किया है, हम इसके लिए धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया। तो जो सबसे यहाँ पर जो स्मरणा कलीसिया को जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो सबसे जो बड़ी बात है वो आपको भी है, मेरे लिए भी है। हालेलुया। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। प्राण देने तक कैसे विश्वास रहेंगे? योग्य रहेंगे प्राण देने तक। जब दानियल के जीवन में
ऐसी स्थिति आ गई। परमेश्वर किस वजह से? प्रार्थना। दानियल का क्या गुनाह था? प्रार्थना करना। परमेश्वर से प्रार्थना करना उसका क्या था? गुनाह बन गया। हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत बार होता है। हम महिमा परमेश्वर की कर रहे हैं, इस सृष्टिकर्ता की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर जिसने हमें बनाया, हमारी रचना है, उसका अनुग्रह हम पर हो गया, इसलिए हम कर रहे हैं। हम पहले भी हम इसकी सृष्टि की आराधना करते थे। हालेलुया। किसकी आराधना करते थे? सृष्टि की। सृष्टि के बनाने वाले की हम आराधना नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं थे। हालेलुया। हम क्या करने नहीं करते थे? हम जानते नहीं थे क्या वास्तव में कौन है बना, मगर ढूंढते बहुत थे। हालेलुया। मैं जब छोटा था तब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मगर जो भी अपना जो सिस्टम जो हिंदू रीति रिवाज में होता है, पूजा करनी, पाठ करनी, ये हनुमान चालीसा पढ़ना, अगरबत्ती खाना, मेरे भाई लोग मुझसे बहुत चिढ़ते, ये क्या सुबह शाम ये गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, ये जो अध्याय थे बहुत ज्यादा ऐसी लालसा थी। मगर एक बात फिर सब कुछ पढ़ा, देखा, सुना, मगर एक चीज खाली थी, ये परमेश्वर तो नहीं हो सकते, इनसे भी बड़ा कोई परमेश्वर तो है। हालेलुया। आज ऐसी स्थिति है उन लोगों की। अगर सचमुच प्रभु को ढूंढने वाले लोग हैं, या इस दुनिया में अब एक तो अपना मर्जी से जीवन जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, एक परमेश्वर के लिए जीते हैं। हालेलुया। तब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा मैं सब कुछ करके मैंने देखा मेरे जीवन में बहुत कुछ। मैं परमेश्वर नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो हमारे तरह ही हैं, पैदा हो गए, बड़े हो गए, राजा बन गए, कोई महारथी बन गए, कोई योद्धा बन गए, फिर मर गए, पापियों को मार दिया और खत्म हो गया आप भी। हालेलुया। ये परमेश्वर नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि इनसे बड़ा भी एक परमेश्वर है। हालेलुया। और वो परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। वो यीशु मसीह को हम कैसे जानेंगे? क्या किया जी हमारे लिए यीशु मसीह ने? हम क्यों धन्यवाद दें परमेश्वर का? हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह, इस दुनिया के अंदर उनका जो जीवन देखते हैं, उनका जो सिद्धांत देखते हैं, उनकी जो बातें हैं, हालेलुया, जब हम वचन सुनते हैं तो हमारा जो आत्मा है ये नहीं कहता है यार इनसे भी कोई बड़ा होगा। हालेलुया। इनसे भी, जब यीशु मसीह को हमने जान लिया, पहचान लिया और उसको जीवन, उसका स्वाद को हमने चख लिया, तो हमारा मन ये नहीं कहता, हमारा आत्मा ये नहीं कहता कि इनसे भी कोई बड़ा है। हमने अभी जो भजन संहिता को देखा, आने वाला टाइम में क्या क्या होने वाला है, सब कुछ परमेश्वर का वचन में क्या है? लिखा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह का जो लोग है वो उसकी वाट जो है, यीशु मसीह आ रहा है और अपने लोगों को लेके जाने वाला है। हालेलुया। तो ये जो विश्वास है, ये जो परमेश्वर का वचन है, वो हमें क्या देता है? साहस। हालेलुया। हमारे विश्वास को क्या करता है? मजबूत करता है। हालेलुया।